डॉन के साबिक एडिटर हैं अब्बास नासिर साहब, उनका मैं ट्वीट पढ़ रहा था, बड़ा मीनिंगफुल और बड़ा अच्छा ट्वीट था। उन्होंने कहा जी अब तक तो हमें ये बताया जा रहा था कि बिल्कुल हाउस ऑफ शरीफ इज इंटैक्ट, हुकूमत बड़ी डटी हुई है, कोई दरार नहीं पड़ी, कोई कुछ नहीं हुआ। तो लेकिन ये देख लें कि 24 घंटे हो गए, अभी तक आप अपना एक वजीर भी अनाउंस नहीं कर सके। हालांकि रिवायती तौर पर, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, जब भी नया वजीर आज़म बनता है उसके साथ 8-10 की कैबिनेट जरूर हलफ लेती है, मिनी कैबिनेट फौरन होती है। ये आप देख लें, मेरा ख्याल 85 ऑन वर्ड देखते हैं, जितने भी आए हैं, चाहे केयर टेकर बने हैं, चाहे प्रॉपर वजीर आज़म बने, फौरी तौर पर 8-10 साथ ही वो आके हलफ लेते थे। पहली दफा मेरा ख्याल हम देख रहे हैं अकेला वजीर आज़म साहब बन गए हैं और उनके साथ वो नहीं है, उनके साथ वजीरों की उनकी कैबिनेट उनकी नहीं है एक चीज। सो ये तो उनका जो क्लेम था ना कि हमारे यहाँ बड़ी वो है, यहाँ पे जुड़त है, बड़ी मोहब्बत प्यार है और दुश्मनी की साजिशें नाकाम हो गई हैं, तो अल्लाह के फजल से वो मेरा ख्याल है खुद अपनी पार्टी के अंदर से ऐसी ये चीजें आना शुरू हो गई हैं कि जिससे लगता है कि वहां पे मामला सेट नहीं हो रहे। ये कुछ भी कर लेना, ये बड़ा मेरा ख्याल है, अगर जो आमिर ने एग्जैक्ट अगर कोट किया है, अगर ये कहना कि जी कि उन्होंने कहा है नए वजीर आजम ने कि जी हमने भी फैसला करना है, चौधरी निसार ने भी करना है, अपने गुनाहगार कानों से खुद सुन, फिर सुन लें, इट्स ए रूड, इट्स इंसल्ट टू चौधरी निसार अली खां। अगर ये वजीर आज़म साहब ये फरमा रहे हैं, ये तो ना आने वाली बात हो रही है कि चौधरी साहब अगर आ भी रहे थे ना तो परे ही रहे, जरा दूर ही रहे, कि उन्होंने भी फैसला करना है और हमने भी करना है। आप तो जी आप वो सूरज कहते हैं ना, मशरक की बजाय मगरब से भी निकाल देना। जितने चौधरी साहब को हम थोड़े से जानते हैं, चौधरी साहब तो ना गए, वो तो वजीर ना बने, पहले भी कह चुके हैं। चौधरी साहब पे 100 इतराज़ात हम करते रहते हैं, अपनी जात के हवाले से अपने ऊपर वो कोई चीज नहीं है, अपनी पर्सनल मैं कह रहा हूँ, बाकी चीजों में कर लेंगे। राजपूत की तलवार एक दफा म्यान से बाहर आ जाए तो खून चक्के बगैर वापस नहीं जा सकते। एग्जैक्टली तो लिहाजा ये कह देना कि उनको कह देना और वो भी टीवी पे कह देना कि हमने भी फैसला करना है, मतलब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है कि मैंने एज ए वजीर आज़म पाकिस्तान फैसला करना है कि चौधरी निसार को मैंने लेना है या नहीं लेना। आप तो उनका पूछ रहे हैं ना कि उन्होंने आना है या नहीं आना। सो चौधरी साहब को तो इसमें से कर दें डिलीट। अब बड़ी चीज होगी ख्वाजा आसिफ साहब, वो भी उम्मीदवार थे, उसके बाद वो एहसन इकबाल साहब यकदम वो ना गायब हो गए, प्रोफेसर साहब वो भी कहीं पे नजर नहीं आ रहे, इसहाक डार साहब हैं, उनका सबसे बड़ा मसला है, उनके खिलाफ जो बड़ा फ्रॉड वैसे आपस की बात है, बाकी चीजें अकाम में है, दुबई, लंदन, हिंद, सिंध अपनी जगह, जो सबसे बड़ा फ्रॉड किया इसहाक डार ने, वो चुपके से गायब हो गया। जो 1 करोड़ रुपए का कैश का किया उन्होंने, जो 3 उन्होंने ना बैठ के जैली लेटर पेश कर दिए थे कि ये देखे शेख साहब ने मुझे 1 अरब दिया, वो चुपके से गुम हो गए जी। अभी तक तो डार साहब को भी अगर वो वजीर खजाना लेते हैं तो बेल पे होंगे, बेल पे वजीर खजाना पहली मिसाल होगी पाकिस्तान में।